पहला उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 1। निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। पहले उदाहरण देखा है, निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करो। वृत्त की परिधि 132 सेमी है और वृत्त की परिधि 176 सेमी। आपको परिधि दे रखी है, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी। यहां लिख लो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 132 सेमी, 132 सेमी। आपको त्रिज्या ज्ञात करनी। ये त्रिज्या परिधि दे रखी है तो परिधि का सूत्र लगा करके त्रिज्या ज्ञात कर लो। यहां लिखो परिधि, परिधि बराबर होती है 2 पाई आर। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। हल कर दो। 132 यहां लिखो बराबर 2 गुना 22/7 गुना ये आर हो जाएगा। इस आर को इधर ले लो, आर बराबर 1/2 गुणा 7/22 गुणा 132। काट दो। 22 छक्का होता है 132, 6 बार काट दो 3। आर बराबर हो जाएगा 21 सेमी। दूसरा इसका ये है, वृत्त की परिधि, जो परिधि दी हुई है 176 सेमी दी हुई, 176 सेमी। इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लो। अब परिधि 44 दे देंगे, 88 दे देंगे, 132 दे देंगे, 200 दे देंगे, 220 दे देंगे। ये तो जितनी परिधि आती है आप लिख लो। अब आप यहाँ लिखो परिधि, परिधि का सूत्र लगाओ। परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। 176 आप यहाँ लिख दो, बराबर का चिन्ह 2 गुणा 22/7 गुणा आर लिख दो। आर को फिर बाहर ले लो, आर बराबर 1/2 गुणा का चिन्ह 7/22 गुणा का चिन्ह कितना हुआ? 176। काट दो। 22 8 176, 22 8 होता है 176। 8 बार कट गया, काट दो 2 से, कितना आएगा? 4। 4 ने गुणा कर दो, 7 चौका 28 सेमी आ गए। इसके आगे या का चिन्ह लगा दो एक। दूसरा उदाहरण, एक उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या क्या है? 7 सेमी है। त्रिज्या यहां लिख लो, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो है वो 7 सेमी है। आपको क्या ज्ञात करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या 14 सेमी, 21 सेमी, 28 सेमी है, 35 सेमी है, 20 कोई भी आ सकती है। क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, पाई आर स्क्वायर। हल कर दो। 22/7 गुणा 7 गुणा ये 7, 7 से 7 काट दो, कितना हुआ? 154 सेमी का स्क्वायर हो गया। कोई भी आप हल कर सकते हैं। उदाहरण नंबर संख्या क्या देखो, क्या कह रहा है? एक साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया वृत्त होता है जो गोलाकार आकृति। अब साइकिल का पहिया घूमता है, तो एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात हो। आपको मान लो एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने पर 5000 चक्कर लगाता है। यदि वो 5000 में 11 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो आपको मालूम है पहिए चक्कर कितने हैं? 5000 है। 5000 चक्कर है, तो आपको सबसे पहले एक चक्कर की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। एक चक्कर की दूरी जो है वो परिधि होती है। सबसे पहले आप एक चक्कर की दूरी ज्ञात कर लो। जो एक चक्कर की दूरी आएगी वो क्या होती है? परिधि होती है। परिधि से आप त्रिज्या ज्ञात कर लो, या पहिए का व्यास या त्रिज्या ज्ञात। त्रिज्या पहले ज्ञात कर लो, इसका व्यास। अब क्या जाएगा? इसका व्यास कितना होगा? 56 हो जाएगा। तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो या पहिए का व्यास। 11 एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5000 चक्कर में दूरी कितनी तय होती है? 11 किलोमीटर दूरी तय होती है। उल्टा ऐसे देखो, ऐसे लिखो, एक एक ऐसे देख लो, क्योंकि ये 5000 चक्र लगाने में दूरी तय होती है। 5000 चक्कर लगाने में दूरी तय होती है 11 किलोमीटर की। 5000 चक्कर लगाने में दूरी तय होती है 11 किलोमीटर। उल्टा नहीं लिखना है, 11 किलोमीटर ऐसे नहीं लिखना है। 5000 चक्कर लगाने में दूरी तय होती है, कितनी होती है? 11 किलोमीटर। इसलिए एक चक्र लगाने में दूरी तय होगी।
अब आपको एक चक्कर लगाने में दूरी तय कितनी होगी? 11/5000 किलोमीटर। ये एक चक्कर की दूरी हो गई। ये 5000 चक्कर लगाने में दूरी तय करता है 11 किलोमीटर। यानी एक साइकिल का पहिया जो है 5000 चक्कर लगाता है, तब इसकी दूरी जो है 11 किलोमीटर तय होती है। इसलिए एक चक्कर लगाने में दूरी तय हो जाएगी 11/5000। अब इसको करते भी नहीं है ये। अब हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी छोटी इकाई बना दो। करते नहीं है इसलिए इसकी छोटी इकाई बना दो। अब देखो 11 बट्टा कितना ये 5000, गुणा का चिन्ह। आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। होते नहीं होते? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आप यहां लिख दो 1000, गुणा का चिन्ह, और 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेमी होता है। ये 100 सेमी। तो आप इस मीटर को भी सेमी बना दो, गुणा यहां लिख दो 100। अब इसको काट दो। अब ये आराम से इजी कट जाता है। अब ये इकाई जो है सेंटीमीटर में बन गई। अब काट दो। देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दो, ये कट गया। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 0, 11 दूना 22, 220। ये 220 सेमी बन गई। ये एक चक्कर की जो दूरी जो है वो 220 सेमी बन गई है। ये एक चक्कर की दूरी जो है 220 सेमी है। अब एक चक्कर की दूरी क्या होती है? एक चक्कर की दूरी परिधि होती है। एक चक्कर दूरी क्या होती है? परिधि। तो बताओ परिधि कितनी बन गई? परिधि जो है वो बन गई 220 सेमी बन गई है। 220 सेमी। और आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये त्रिज्या परिधि 220 सेमी बन गई और त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। लिख दो परिधि, यहां लिख दो परिधि बराबर 2 पाई r। 220 आप यहां लिख दो, बराबर का चिन्ह 2 गुणा 22/7 गुणा r लिख दो। r को बाहर ले लो। r बराबर क्या हुआ? 1/2 गुणा 7/22 गुणा कितना हुआ? 220। काट दो। कितनी बार कटेगा? 10 बार। काट दो। कितनी बार कटेगा? 5। r बराबर कितना हुआ? 35 सेंटीमीटर बन गई। ये त्रिज्या आ गई। अब वो कहते हैं पहिए का व्यास। यहां लिखो व्यास। पहिए का व्यास। व्यास क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या होता है। व्यास क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या। 2 गुणा कितना हुआ? 35 बराबर कितना हुआ? 70 सेमी बन गया। ये पहिए का व्यास आ गया। तो 5000 चक्कर लगाने में दूरी तय होती है। कितनी होती है? 11 किलोमीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो एक चक्कर की दूरी। आप ऐसे लिख दो, एक चक्कर लगाने में दूरी तय करेगा। ऐसे भी आप लिख सकते हो 11/5000 किलोमीटर। ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये लेकिन एक एक नियम तो यही होता है। 5000 चक्कर लगाने में दूरी। ध्यान रखेंगे, एक चक्कर लगाने में दूरी तय करेगा 11/5000 होता है। बच्चे क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं 5000/11। ये चक्कर में दूरी का भाग लगाते हैं। हमेशा दूरी जो होती है वो परिधि होती है। दूरी जो होती है परिधि होती है, और चक्कर में दूरी का भाग लगाए तो एक चक्कर की जो है दूरी आ जाती है। परिधि में चक्कर का भाग लगाना होता है। जितनी दूरी होती है तय की गई दूरी बटा चक्रों की संख्या होती है। तो दूरी जो है वो 11 किलोमीटर है और चक्कर जो है कितना? ये 5000 है। तो आपको 11/5000 लिखना है। 11/5000 किलोमीटर। ये एक चक्कर की दूरी होती है। ये 1 किलोमीटर की दूरी है। ये एक चक्कर की दूरी है। ये 11/5000 किलोमीटर। अब ये करते नहीं है तो अब आप क्या करेंगे? इस इकाई को आप छोटी इकाई बनाएंगे। बना दो। आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुना कर दो। और 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, तो मीटर को सेमिना 100 से गुना कर दो। तो आप देखो 11 बट्टा कितना हुआ? 5000 लिख दो, गुणा का चिन्ह और 1000 लिख दो, गुणा का चिन्ह। आप यहाँ पर ये 100 लिख दो। ये किलोमीटर मीटर में बन गया और ये सेंटीमीटर में बन गया। अब इसको काट दो। 3 जीरो से ये 3 जीरो आराम से कट गया। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 20, 11 दूना कितना हुआ? 22, 220 सेमी। ये एक चक्कर की दूरी है। आपको मालूम है एक चक्कर की दूरी जो है परिधि होती है। परिधि क्या किसे कहते हैं? वृत्त के चारों और एक चक्कर की जो दूरी होती है वो परिधि कहलाती है। समझा गया सर? आगे देखिए, वापस देख लो।
5000 चक्कर लगाने में दूरी तय होती है 11 किलोमीटर। उल्टा मत लिखना, लैंग्वेज बिल्कुल सही होनी चाहिए। 5000 चक्कर लगाने में दूरी तय होती है 11 किलोमीटर। एक चक्कर लगाने दूरी तय करेगा 11/5000 किलोमीटर। इस इकाई को छोटी इकाई में बदल दो, 1000 और 100 से गुणा कर दो, काट दो। 220 सेंटीमीटर लिखना, क्योंकि हमने इकाई जो है सेंटीमीटर में बदल दिया। परिधि हो गई 220 सेमी, त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, परिधि 2 पाई आर 220। अब ये सवाल सेम का सेम ये बन गया, व्यास ज्ञात कर दो 2 पाई, व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या। अगला देखो, अब 15.1 का देखो पहला देखो क्या है, 15.1 का पहला सवाल देखो क्या है, क्या कहता है, एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेमी है, परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वृत्त की जो त्रिज्या कितनी दी हुई है 3.5 सेमी दी हुई है, परिधि और क्षेत्रफल। अब देखो यहां लिख लो वृत्त की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेमी दी हुई है। आपको पूछिए परिधि, बताओ परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। परिधि क्या होती है 2 पाई आर। हल कर दो, 2 गुणा 22/7 गुणा कितना हुआ 35/10, पॉइंट घटा दो, काट दो। 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 काट दो, कितना आएगा 22 सेमी आ गई। ये परिधि आ गई। अब क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो आप यहां दो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर, इसको होता है। हल कर दो, 22/7 गुणा 35/10 गुणा कितना हुआ 35/10, काट दो। 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 से 7 काट दो, 2 से काट दो, कितना 11, कितना हुआ 11 7 77 बटा कितना हुआ 2 बराबर 38.5 सेमी का स्क्वायर आ गया। सीधा काट दीजिए, सीधा सवाल। अगला सवाल देखो, दूसरा सवाल, सवाल नंबर संख्या 2। क्या पूछा है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको यहां पर परिधि दी हुई है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। परिधि से पहले त्रिज्या ज्ञात कर लो, फिर क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। यहां लिखो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि आपको दे रखी है 44 मीटर। ये आपको सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करने की, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, तो परिधि से पहले आप त्रिज्या ज्ञात कर लो। यहां लिखो परिधि, परिधि बराबर 2 पाई आर, 44 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा आर। आर को बाहर लाओ, जब आर बाहर आएगा तो 1/2 गुणा 7/22 गुणा कितना हो जाएगा 44, 22 का 22, 22 दूना 44, 2 से 2 काट दो, आर बराबर कितना हुआ 7 सेमी। अब क्या पूछा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। हल कर दो, 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 काट दो, कितना आएगा 154 सेमी का स्क्वायर। परिधि दे रखी है, परिधि से पहले त्रिज्या ज्ञात कर लो, त्रिज्या 7 सेमी आ जाएगी, क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। सवाल नंबर संख्या 3। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, एक अर्धवृत्ताकार यानी आधा वृत्त, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है। इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। देखो अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, प्लॉट की त्रिज्या, अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या जो है वो है 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर है ये, या 35 मीटर आ जाएगी, 28 आ जाएगी, कोई भी आ सकती है। आपको पूछा है इसका क्षेत्रफल और परिमाप। यहां लिखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लगाना है। आपको कल बताया था सूत्र 1/2 पाई आर स्क्वायर, लिख दो 1/2 पाई आर स्क्वायर, या ये भी लिख दो पाई आर स्क्वायर बटा 2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटा 2 या 1/2 पाई आर स्क्वायर। हल करो, 1/2 गुणा का चिन्ह 22/7 गुणा का चिन्ह 21 गुणा 21, काट दो, 7 तिया 21। अब करते नहीं है, 22 तिया कितना हुआ 66, 22 तिया 7 तेरी 21, 2 से काट दो, चलो 2 से काट, 2 से काट दो, ये काट दो 11। अब गुणा कर दो, 11 तिया कितना हुआ 33 और 21 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 का 3, 9 का 9, 6 का 6, 693 सेमी का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, मीटर का 693 मीटर का स्क्वायर ये। और अब पूछा है परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। अब आप
अर्धवृत्त का परिमाप लिखना है। इसमें अर्धवृत्त का परिमाप पूछा, परिधि नहीं पूछी है। क्या पूछा है? अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई आर प्लस 2r, ये होता है अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है। पाई आर प्लस क्या होता है? 2r। हल कर दो। 22/7 गुणा का चिन्ह, त्रिज्या कितनी है? 21, प्लस का चिन्ह 2 गुणा कितना हुआ? ये 21, काट दो। 7 तेरी 21, 22 ने 3 गुणा करो 66, प्लस 1 दूना 42, कितना हुआ? 8 का 8 और 108 मीटर। 7 या 21, 22 ने 3 गुणा कर दो 66, प्लस और 21 ने 2 गुणा कर दो 42, 67 और 20 कितना हुआ? 108 है मीटर बन गया। सवाल नंबर संख्या 4, क्या पूछा है? 100 चक्कर में एक वृत्त का पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है। 100 मीटर के अंदर 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। 100 चक्कर में, उदाहरण क्या था? 5000 चक्कर थे, इसमें 100 चक्कर है। 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। लिख लो, क्योंकि 100 चक्कर लगाने में पहिया दूरी तय करता है बराबर 88 मीटर। कितना करता है? 88 मीटर करता है। 100 चक्कर लगाने में पहिया दूरी तय करता है बराबर 88, इसलिए एक चक्कर लगाने में दूरी तय करेगा। कितना करेगा? 88/100 मीटर। ये एक चक्कर लगाने में दूरी तय करता है। आपको मालूम है, अब देखो 88/100 मीटर है। ये मीटर को सेमी बना दो। मीटर को क्या बनाएंगे? सेमी बना दो। क्या करें? तो 88/100 गुणा कितना हुआ? 100। 100 से 100 काट दो, कितना हो जाएगा? 88 सेमी बन गया। ये एक चक्कर की दूरी है। क्या ये एक चक्कर की दूरी? जो एक चक्कर की दूरी होती है क्या होती है? वो परिधि होती है। ये परिधि बन गई। आप यहां देखो परिधि, बताओ परिधि क्या है? 2πr बन गया। परिधि क्या है? 2πr। हल कर दो। 88 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा r। r को बाहर ले लो तो 1/2 गुणा 7/22 गुणा कितना हुआ? 88। काट दो। 22 चौका 88, 2 कम 2, 2 दूनी 4, r बराबर 14 सेमी आ गए। यहाँ तो 100 चक्कर लगाने में पहिया दूरी तय करता है बराबर 88 मीटर। लाइन बिल्कुल सही लिखना है। 100 चक्कर लगाने में पहिया दूरी तय करता है बराबर 88 मीटर। ऐसे मत लिखना 88 मीटर में दूरी तय करता है बराबर 100 चक्कर, ऐसे मत, उल्टा मत लिखना, क्योंकि चक्कर जो है पहले आते हैं हमेशा। 100 चक्कर में दूरी तय क्या होती है? 88 मीटर होती है, इसलिए एक चक्कर में दूरी तय करेगा 88/100 मीटर। लिख दो। ये एक चक्कर की दूरी आ गई। 88 में 100 का भाग लगा दो। अब ये करते नहीं है, करते नहीं क्या करेंगे आप? इसको क्या करेंगे? मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो। तो 88/100 गुणा 100 लिख दो आगे। 100 से 100 काट दो, कितना हुआ? 88 सेमी बन गई। अब आज ये परिधि बन गई। एक चक्कर की दूरी हमेशा परिधि होती है, तो ये परिधि बन गई। परिधि से त्रिज्या ज्ञात कर लो, 2π तो लगा दो। सवाल नंबर संख्या 5 क्या होता है? एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, इसकी परिधि ज्ञात हो। अब आपको यहां पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या ज्ञात करनी है? परिधि ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल से पहले त्रिज्या ज्ञात कर लो और परिधि ज्ञात कर लो। यहां लिख लो, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी दिया हुआ है। आपको सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी दिया हुआ है, त्रिज्या ज्ञात कर लो। यहां लिख लो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। कितना हुआ? 154। आप यहां लिखो, बराबर का चिन्ह 22/7 लिख दो, गुणा r का स्क्वायर लिख दो। अब r स्क्वायर को इधर ले आओ। जब r स्क्वायर इधर आएगा तब ये 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। गुणा कितना हुआ? 154। काट दो, कितना आएगा? 7, 7 और 7 ही 49। r स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 49। तो r बराबर कितना हुआ? 49 का अंडर रूट। r का मान कितना हुआ? 7 सेमी आ गए। ये आ गए 7 सेमी। अब क्या पूछिए? परिधि। यहां लो परिधि। परिधि बराबर होता है 2πr बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा कितना?
7, 7 से 7 काट दो, कितना हुआ 44 सेमी आ गई, ये पर भी आ गई। ये सवाल का उल्टा है। ये इसमें परिधि दी हुई थी, हमने त्रिज्या ज्ञात की, इसमें क्या है क्षेत्रफल दिया, हमने क्या ज्ञात की त्रिज्या ज्ञात कर दी। क्षेत्रफल से त्रिज्या ज्ञात कर लो, फिर परिधि ज्ञात कर लो। एक सवाल और देखो, छठा सवाल। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो यहां आप देखो, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 484 वर्ग मीटर, ये दिया हुआ है। ये आपको इसकी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। ये क्योंकि जो वर्ग का परिमाप है वो क्या है, वृत्त की परिधि के बराबर है। आप प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि जो है क्या है, एक वर्ग के परिमाप के बराबर। देखो ये तो क्या है, वृत्त है, और ये क्या है, एक वर्ग है। ये इसकी तो परिधि और इसका परिमाप ये आपस में क्या है, ये बराबर है। एक वृत्त की परिधि जो है एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। और यदि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 484 है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी पहले भुजा ज्ञात करो। तो आपको मालूम है वर्ग का क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है, तो लिख दो, यहां लिख दो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ये बराबर कितना हुआ 484 बराबर क्या हुआ, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर का मान कितना हुआ 484, तो बताओ भुजा का मान कितना होगा, भुजा का मान हो जाएगा 484 का अंडर रूट। तो भुजा का मान कितना हुआ, 22 मीटर। ये वर्ग की भुजा आ गई। अब वर्ग का लिखो, वर्ग का परिमाप कितना हुआ 4 गुना भुजा, कितना हुआ 88 मीटर बन गए। ये वर्ग का परिमाप आ गया। किसका आ गया, ये वर्ग का परिमाप। अब बताओ ये वर्ग का परिमाप है वो क्या है, ये वृत्त की परिधि बन गई। क्यों, क्योंकि प्रश्न ये कहता है कि एक वृत्त की परिधि जो है एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो ये वृत्त की क्या बन गई, परिधि। आप यहां दो परिधि आपके सामने कितनी हो गई 88 मीटर बन गई। आप इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लो, ये त्रिज्या ज्ञात कर लो, ये त्रिज्या यहां लिख दो, परिधि बराबर 2 पाई r। कितना हुआ 88, आप यहां लिख दो, और 2 गुना 22/7 गुना ये r लिख दो। r को बाहर ले लो, जब r बाहर आएगा तो ये 1/2 बन जाएगा, 7/22 बन जाएगा, गुना कितना हुआ ये 88, काट दो, 22 चौका 88, काट दो, कितना आएगा 2। r बराबर कितना हुआ 14 मीटर बन गया। त्रिज्या आ गई। अब पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप यहां दो वृत्त का क्षेत्रफल। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, 22/7 गुना 14 काट दो, कितना आएगा 2 बराबर 616 मीटर स्क्वायर। इस सवाल को केवल देखो, दिमाग में बैठो, क्या पूछा है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। इसका मतलब जो वृत्त का है उसकी परिधि जो है किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो आपके सामने वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, हमें तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा पहले। क्यों, क्योंकि ये वो वृत्त की परिधि के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ 484 वर्ग मीटर दिया हुआ है, आपको भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। लिख दो, वर्ग का क्या होता है, भुजा का इसको होता है 484 बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर का मान कितना है 484 है, तो भुजा का मान कितना हुआ 484 का वर्गमूल कितना आएगा 22 मीटर। ये वर्ग की क्या आ गई भुजा, इसकी भुजा आ गई 22 मीटर। इसकी भुजा कितनी आ गई है, ये 22 मीटर आ गई है, ये 22 मीटर आ गई। अब इसका परिमाप ज्ञात कर लो। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। 4 को 22 से गुना कितना हुआ 88 मीटर। अब इसकी परिधि जो है क्या आ गई है 88 मीटर है, क्योंकि परिमाप जो है इसकी परिधि के बराबर है।
तो ये वर्ग का परिमाप है, ये तो वर्ग का क्या है, ये परिमाप है, लेकिन क्या बन गई, ये वृत्त की परिधि बन गई, क्योंकि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो परिधि हमारे पास क्या बन गई, 88 मीटर बन गई। अब आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, परिधि 2 पाई r, 88 बराबर 2 गुना 22/7 गुना r, r को बाहर ले लो, 1/2 गुना 7/22 गुना क्या हुआ 88, काट दो 12 चौका 88, काट दो 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 मीटर आ गया। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। हल कर दो, 22/7 गुना 14 काट दीजिए, कितना हुआ 616 वर्ग मीटर।